बैरक का इंस्पेक्शन करें, सफाई देखें और देखें कमी, उसकी बात सुने। बाकी जो और हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फोर्स के लिए, क्या वो मिल रही हैं, उसको नहीं मिल रही, नोट किया, वहीं से फोन उठाया। हमारे जमाने में तो फोन उतने होते भी नहीं थे। फोन उठाया, एआईजी कंसर्न को कहा कि भाई ये सामान हमको चाहिए, मिला नहीं, 3 दिन हो गए, चिट्ठी लिखा, क्या हुआ? यू मस्ट अटेंड टू द पुलिस लाइन, सारा वहीं से होना है। और सार्जेंट मेजर जो हैं, सार्जेंट मेजर शुड एवरी डे इंस्पेक्ट द बैरक्स एंड एवरीथिंग। खाना ठीक मिल रहा है, कोई बात तो नहीं है। और जो बाकी चीजें हैं, जो डेली स्टेटमेंट बनती है फोर्स की, उसको ध्यान से समझिए। फोर्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई प्रतिनियुक्ति हुई, वो समय से बदलने की जरूरत है। कीप टेकिंग दोज डिसीजंस, यू हैव द फ्रीडम टू डू दैट। क्या आप उतना ध्यान से कर रहे हैं इस बात को? इसको आप सोचें। जहां तक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की बात है, अपराध होने के बाद तो ठीक है, जो अनुसंधान होना है वो होना चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है वो फर्स्ट एस्पेक्ट है। तो आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि हाउ टू प्रिवेंट क्राइम। आपके पास एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स, उनकी प्रोफाइलिंग करिए, हाइडआउट्स का पता रखिए। एंड द सिंपल फॉर्मूला इज, अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। व्हाट आई वांट टू सी इज कि क्रिमिनल को आप दौड़ा रहे हो कि नहीं। जब मैं आऊंगा आपके जिलों में, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, और मैं उन्हीं थानों में जाऊंगा जहां पे क्राइम ज्यादा हो रहा है। पुलिस सभा भी करेंगे, पुलिस लाइन भी जाएंगे, थानाध्यक्षों से भी बात करेंगे, आपकी कठिनाइयां भी समझेंगे। आज का सेशन केवल मुझे अपनी बात रखने के लिए आपके सामने, कि मैं इन चीजों पे आपसे उस समय भी यही सवाल पूछूंगा, कोई नए सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो क्रिमिनल को दौड़ाओ तो क्राइम कम होगा। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप क्रिमिनल को दौड़ा नहीं सकते। जहां पर कोई गंभीर बात है वहां तो ठीक है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजों हैं, पहला चीज अनड्यू पनिशमेंट बंद करिए। समझाइए, 1 बार 2 बार काउंसिल करिए, स्ट्रिक्टली करिए, डांटिए उसको, लेकिन सीधा ही तलवार मत चला दीजिए भाई। जब भी पनिशमेंट दो, और मैं तो हमेशा इसी को किसी ने बताया था, फिल्म जो है इस पे क्या नुकसान करने वाली। सबसे कठिन निर्णय जब मैं फाइल में लेता हूं वो है पनिशमेंट का। बहुत सोचता हूं उसके बारे में, बहुत बार फाइल पेंडिंग छोड़ देता हूं कि ये करें कि ना करें, क्योंकि वो तो जो गलती किया ही, उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, उसके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तो पनिशमेंट जो है देना आसान है, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा खराब है। और मुझे आके ऐसा लगता है कि शायद पनिशमेंट ज्यादा हो रही है। हो सकता है मेरा ओपिनियन सही ना हो, लेकिन मुझे लगता है पनिशमेंट ज्यादा काम हो रही है। ऐसी कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी लीडरशिप ठीक है, आप इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, और पहली उसकी गलती पे उसको टोक दीजिए, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। खूब टोकिए, हर छोटी चीज पे टोकिए कि इसको ऐसे करो, उसमें कोई बात नहीं, उसका कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। लेकिन सीधा सस्पेंड कर देना, कुछ भी हुआ बिना उससे पूछे, शो कॉज, ये उचित नहीं है। सबसे सरल काम क्या है वरीय पदाधिकारी के लिए, कि नीचे वाले को सस्पेंड करें। इसको बंद करिए। इट इज अ साइन ऑफ पुअर लीडरशिप। अधीनस्थ को सस्पेंड करना, उस पर कार्रवाई करना, इसका मतलब आप में दम नहीं है। मत करिए, उससे उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। शोकॉज करिए, उससे पूछिए कौन सी आफत आ रही है। ठीक है,
कोई कोई रेयर इंस्टांसेस होते हैं, कोई एक्सट्रीम बहुत बड़ी सेंसिटिव चीज हो गई, वो तो इक्का दुक्का केस है ना, वो नॉर्म तो नहीं हो सकती। यहाँ कुछ हुआ, चिट्ठी में भेज दिया, सर सस्पेंड कर दिया, इससे तो खराब निर्णय हो ही नहीं सकता। पहले सीनियर अफसर को यह पूछना चाहिए भी तुम क्या कर रहे थे, जो उसने गलती की, व्हाट वाज योर रोल, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू। उसने तो गलती की, आप क्या कर रहे थे। अभी मैं बीएसएफ में था, मैं आपको एक बैरक का इंस्पेक्शन करें, सफाई देखें और देखें कमी, उसकी बात सुने, बाकी जो और हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फोर्स के लिए, क्या वो मिल रही हैं, उसको नहीं मिल रही, नोट किया, वहीं से फोन उठाया। हमारे जमाने में तो फोन उतने होते भी नहीं थे। फोन उठाया, एआईजी कंसर्न को कहा कि भाई ये सामान हमको चाहिए, मिला नहीं, 3 दिन हो गए, चिट्ठी लिखा, क्या हुआ। यू मस्ट अटेंड टू द पुलिस लाइन, सारा वहीं से होना है। और सार्जेंट मेजर जो हैं, सार्जेंट मेजर शुड एवरी डे इंस्पेक्ट द बैरक्स एंड एवरीथिंग। खाना ठीक मिल रहा है, कोई बात तो नहीं है। और जो बाकी चीजें हैं, जो डेली स्टेटमेंट बनती है फोर्स की, उसको ध्यान से समझिए। फोर्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई प्रतिनियुक्ति हुई, वो समय से बदलने की जरूरत है। कीप टेकिंग दोज डिसीजंस, यू हैव द फ्रीडम टू डू दैट। क्या आप उतना ध्यान से कर रहे हैं इस बात को, इसको आप सोचें। जहां तक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की बात है, अपराध होने के बाद तो ठीक है, जो अनुसंधान होना है वो होना चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है वो फर्स्ट एस्पेक्ट है। तो आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि हाउ टू प्रिवेंट क्राइम। आपके पास एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स, उनकी प्रोफाइलिंग करिए, हाइडआउट्स का पता रखिए, एंड द सिंपल फॉर्मूला इज, अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। व्हाट आई वांट टू सी इज के क्रिमिनल को आप दौड़ा रहे हो कि नहीं। जब मैं आऊंगा आपके जिलों में, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, और मैं उन्हीं थानों में जाऊंगा जहां पे क्राइम ज्यादा हो रहा है। पुलिस सभा भी करेंगे, पुलिस लाइन भी जाएंगे, थानाध्यक्षों से भी बात करेंगे, आपकी कठिनाइयां भी समझेंगे। आज का सेशन केवल मुझे अपनी बात रखने के लिए आपके सामने, कि मैं इन चीजों पे आपसे उस समय भी यही सवाल पूछूंगा, कोई नए सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो क्रिमिनल को दौड़ाओ तो क्राइम कम होगा। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप क्रिमिनल को दौड़ा नहीं सकते।